Hello friends, welcome to Dear Show class. Question 6. A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? यहाँ पे हमारा करंट रूम टेम्परेचर हमें दिया गया है 14 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि एवरी आवर हमारा जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस लोअर यानी कि कम होता जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 10 आवर्स के बाद रूम का टेम्परेचर कितना होगा। बहुत ही इजी है। यहाँ पे फर्स्ट हमारा करंट रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस अभी 5 डिग्री सेल्सियस हर आवर में हमारा कम हो रहा है। सो आफ्टर 10 आवर्स टेम्परेचर कितना होगा? 10 मल्टीप्लाई 5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल 50 डिग्री सेल्सियस। सो 50 डिग्री सेल्सियस हमारा 10 आवर्स के बाद कम होगा। हमारा करंट रूम टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस और इतना हमारा टेम्परेचर था वो माइनस होगा। सो 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हर घंटे के बाद 5 डिग्री सेल्सियस कम होगा, इसीलिए लास्ट में 10 आवर के बाद रूम का टेम्परेचर कितना होगा? -10 डिग्री सेल्सियस। सो आफ्टर द प्रोसेस बिगिन्स रूम टेम्परेचर इज -10 डिग्री सेल्सियस। Question 7. In a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer. जितने भी सही आंसर होंगे एक आंसर के हमें 5 मार्क्स मिलेंगे एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर हमारा आंसर गलत होगा तो हमारे जो 2 मार्क्स है वो कम हो जाएंगे। एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो कुछ लिखा नहीं हुआ है, हमारा जो आंसर है करेक्ट भी नहीं है इनकरेक्ट भी नहीं है, तो ब्लैंक किया हुआ है, तो हमारा जो नंबर होगा वो 0 होगा। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स। व्हाट इज हिज स्कोर? मोहन स्कोर्स इज, यहाँ पे मोहन के स्कोर्स आपको लिखने हैं। 4 करेक्ट आंसर, यहाँ पे 4 करेक्ट आंसर है, लेकिन करेक्ट आंसर के कितने मार्क मिल रहे हैं? एक करेक्ट आंसर के हमें 4 मार्क्स मिल रहे हैं। और कितने इनकरेक्ट आंसर है? -2 इनकरेक्ट आंसर के नंबर है। और यहाँ पे मोहन ने 6 इनकरेक्ट आंसर दिए हुए हैं। सो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई -2, 4 मल्टीप्लाई 5 20 प्लस 6 2 ज़ा -12 8। मोहन को कितने नंबर मिले होंगे? 8। हिज स्कोर इज 8। सेकंड हमारा क्वेश्चन है रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। व्हाट इज हर स्कोर? यहाँ पे हम रेशमा के स्कोर लिखते हैं। फर्स्ट 5 करेक्ट आंसर और करेक्ट आंसर के मार्क्स भी हमें मिल रहे हैं 5, प्लस इनकरेक्ट आंसर है 5। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई -2
5 5 ज़ा 25 एंड 5 2 ज़ा 10। यहाँ पे आप इस तरह भी कर सकते हैं, और आपको अगर 5 को कॉमन निकालना है तो उस तरह से भी आप आंसर लिख सकते हैं। 15. Reshma's score is 15. Question 3. Hina gets 2 correct and 5 incorrect answers out of 7 questions. She attempts. What is her score? यहाँ पे आपको हिना के स्कोर खुद ही निकालने हैं। Question 8. A cement company earns a profit of 8 rupees per bag of white cement sold. वाइट सीमेंट को अगर वो बेचता है तो उसे पर बैग पे 8 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, और एंड ए लॉस ऑफ 5 रुपीज़ पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। अगर वो ग्रे सीमेंट को बेचता है तो उसे 5 रुपीज़ पर बैग पे लॉस होता है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। सो यहाँ पे फर्स्ट आपको प्रॉफिट लिखना है। यहाँ पे मैंने प्रॉफिट क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे वाइट सीमेंट पे 8 पर बैग पे 8 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, इसीलिए यहाँ पे 3000 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल 24,000। और यहाँ पे ग्रे सीमेंट पे लॉस हो रहा है, कितना ग्रे सीमेंट का बैग कितना बेचा हुआ था, यहाँ पे 5000 मल्टीप्लाई लॉस हो रहा है 5 रुपीज़ का इज इक्वल 25,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 24,000 का। आप सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ इट्स प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे ग्रे सीमेंट वाला जो है हमारा लॉस हुआ है, जो ज़्यादा हुआ है, इसीलिए कंपनी लॉस इज इक्वल 25,000 24,000 इज इक्वल 1,000 रुपीज़ का हमें लॉस हुआ है। Question B. What is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6,400 bags? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि कंपनी ने यहाँ पे ग्रे बैग्स 6,400 को सोल्ड किया हुआ है, बेचा हुआ है। सो कंपनी को कितना लॉस होगा, लेकिन अगर वो वाइट सीमेंट की बैग बेचता तो उसे कितना प्रॉफिट होता और लॉस भी नहीं होता। तो वो कितनी बैग को अगर बेचता तो उसे ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता। सो यहाँ पे फर्स्ट कंपनी लॉस कितना हुआ है 6,400 पर बैग पे हमारा लॉस होता था 5 रुपीज़। सो यहाँ पे 32,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है। लेकिन अगर हम वाइट बैग को सॉल्व करेंगे सो यहाँ पे कितना हमारा अर्न होगा।
सो यहाँ पे टू अर्न नाइदर प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल वाइट बैग पे पर बैग पे हमारा 8 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट होता था। सो यहाँ पे 8 के साथ डिवाइड करेंगे 4000। सो कंपनी सोल्ड 4000 वाइट सीमेंट बैग्स। क्वेश्चन 9 है रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटेजर टू मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको ब्लैंक को फिलअप करना है। हमारा आंसर ये होना चाहिए जो नंबर दिया गया है। -3 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? सो हमारा आंसर 27 होगा। -9 -8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? सो हमारा आंसर -56 होगा। सो 7 8 जा 56, लेकिन हमें आंसर माइनस चाहिए इसलिए 7 हमें प्लस रखना है। उसी तरह आपको ये दोनों फिलअप करना है।